अनमोल को लगता है कि वो बहुत मेहनत कर रहा है। ओह, मैंने सारे एग्जाम्पल कर लिया आज के चैप्टर के। यस, दिन का 30 मिनट पढ़ने का गोल कंप्लीट। अब मेरा 8 घंटे का तो ब्रेक बनता है ना। ओह रील्स, ओह शॉर्ट्स, गेम्स, मूवीज, वेब सीरीज, वाओ। बेचारा अनमोल अपनी जिंदगी इस भ्रम में जी रहा है कि इस बार उसका सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन तुम और मैं, हम दोनों जानते हैं कि क्या हाल होने वाला है अनमोल का। बॉस, बॉस एक चैंपियन है। बॉस तब तक आराम से नहीं बैठता जब तक उसे वो मिल ना जाए जो उसे चाहिए। जब बॉस कंपटीशन तैयारी करना शुरू भी नहीं करता ना, बॉस उन्हें उससे पहले पीछे छोड़ चुका होता है। बॉस को पता है कि जब अनमोल जैसे लोग सुस्ता रहे हैं ना, असली कंपटीशन, असली टॉपर्स उस टाइम मेहनत कर रहे हैं। बॉस को पता है कि बॉस और टॉपर्स वो लॉन्ग टर्म की गेम सोच रहे हैं। वो आज और कल के मजे के बारे में नहीं सोच रहे। और यही टाइम है दूसरों से आगे निकलने का। CGL 2023 का प्री का दिन था। मैं सेंटर पे खड़ा था और बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था कि हाँ, मेरा तो पेपर हुआ पड़ा है। अभी अभी डब्ल्यू सेलेक्ट हुआ था ना मैं, क्योंकि तब मेरे लिए तो पेपर कुछ है ही नहीं है ना। पर तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ? मेरे 200 में से 140 नंबर भी नहीं बने। कट ऑफ क्लियर करने की बात तो दूर है, लेकिन अभी अभी तो मैं पेपर क्लियर करके आया हूँ। 400 से नीचे मेरी रैंक है। तो इस बार क्या हो गया? इस बार क्यों मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ? मैं चाहता हूँ तुम सोचो कि जो भी एग्ज़ाम तुम दे रहे हो, तुम उसे पहले एक बार क्लियर करके बैठे हो और तुम्हें उसमें सबसे हाई लेवल की पोस्ट मिली है। अगर CGL की बात करें तो शायद तुम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पहले से ही लेके बैठे हो। लेकिन रिजल्ट थोड़ा लेट आया था तो तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें अगला पेपर भरना चाहिए था कि नहीं। तुमने भर दिया, तुम एग्जाम सेंटर पे खड़े हो। लेकिन इस बार तुम्हारे जितने नंबर पहले आए थे, तुम्हारे उतने भी नहीं बन रहे। कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही। अजीब लगेगा ना ये चीज़। ये सेम मेरे साथ हुआ। और क्या कारण था कि मेरा टेस्ट क्लियर नहीं हुआ? बहुत सिंपल चीज़ थी। मैंने तैयारी करना छोड़ दी थी। पेपर से पहले ना तो मैंने कोई मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करा और ना तो मैंने कोई बुक खोल के देखी। जो एडवाइस मैं तुम लोगों को देता आ रहा हूँ इतने दिनों से, उस टाइम मैं खुद ही वो फॉलो करना भूल गया। और उसका रिजल्ट क्या रहा, मैं वो तुम्हें पहले बता चुका हूँ। पता है उस दिन के बाद मैंने क्या करा? अपनी एडवाइस मैंने खुद फॉलो करना शुरू करी। मैं चल पड़ा बॉस के रास्ते पे। सारे मॉक टेस्ट दे डाले, अपना सारा एनालिसिस कर डाला, जो जो कमियां थी उन सब पे काम करा। ऐसा मैंने एक महीने तक करा, CPO 2022 के Tier 1 से पहले। और उसका रिजल्ट, मेरा स्कोर फिर से ऊपर हो गया। Tier 1 में, जो कि अक्टूबर में हुआ था 2023 में, उसमें मेरा स्कोर 162.5 आया, नॉर्मलाइजेशन लगा के, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर है। उससे तुम्हें टॉप पोस्ट मिल सकती है CPO में, जो कि होगी दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर। और हो सकता है मुझे वो मिल भी जाती अगर मेरे साथ फिजिकल में अथॉरिटीज़ ने चीटिंग ना करी होती तो। 1600 मीटर की रेस में मेरे साथ थोड़ी चीटिंग हुई थी वहाँ पे, जिसकी वजह से मैं फिजिकल फेल हो गया। पर वो कभी और की बात है। तुम्हें पता है आजकल बहुत बहुत बेकार एडवाइस देते हैं लोग, सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए। तुम जैसे जवान लोगों को वो गलत डायरेक्शन में भेज देते हैं। किस लिए? कुछ चंद रुपयों के लिए। तुम्हारा ये जो फ़ोन है जिस पे तुम्हें वीडियो देख रहे हो, उस पे इतनी सारी डिस्ट्रैक्शंस, इतने सारे ऐप्स जो शायद तुम यूज़ भी नहीं करते, तुम्हारे किसी काम के नहीं है। तुम्हारी एंग्जाइटीज़, तुम्हारे टीचर्स जो तुम्हें सही से गाइड नहीं कर पाए, और अब ये सोसाइटी जो तुम्हारी काबिलियत पे सवाल उठाती है। जब तुम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हो तो तुम्हें शर्म आती है। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, इस सब में तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें वो ढंग के गाइड्स नहीं मिले जो तुम्हें सही दिशा दिखा सके, सही रास्ते पे चला सके। तुम्हारे पास ज़िंदगी में जीने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, अपने आप को डिस्ट्रैक्शंस में खो दो, सारी होप छोड़ दो, अपना कॉन्फिडेंस त्याग दो, और ये चीज़ रियलाइज़ करो कि तुम अपनी ड्रीम जॉब कभी नहीं ले पाओगे। ये 90% लोगों की रियलिटी है आज। वो पढ़ाई का ढोंग करते हैं, पता नहीं किस वहम पे जी रहे हैं कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, मुझे अगली बार सिलेक्शन मिल जाएगा। ऐसे लोगों के लिए टाइम वेस्ट करने के अलावा कुछ भी करना बहुत मुश्किल होता है। उन्हें शायद अपने माँ बाप के पैसे वेस्ट करने में बहुत मज़ा आता है। शायद किसी छोटी मोटी नौकरी के लिए वो अप्लाई कर देंगे जहाँ से उन्हें कभी कोई रिप्लाई नहीं आएगा। और अगर कोई रिप्लाई आ भी गया तो ऐसी नौकरी मिलेगी जो उन्हें लगता है कि उनके नीचे है। दूसरा रास्ता है ज़िंदगी को जीने का, जो सिर्फ 10% लोग हैं काबिल उस रास्ते को लेने के, जिसमें अच्छी वेतन, अच्छी नौकरी, रिस्पेक्ट, जॉब सिक्योरिटी, पावर और स्टेटस होता है उनके पास। और ये बहुत मुश्किल ज़िंदगी है, क्योंकि इसके लिए तुम्हें कंपटीशन को हराना पड़ेगा। अगर तुम मेरी बातों से सहमत हो ना, अगर तुम्हें समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होने वाली है।
क्योंकि तुम ये जानते हो कि तुम्हें कितना ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ेगा आगे जाके, कि टॉप रैंक लाने के लिए तुम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तुम दूसरों की तरह इंस्टाग्राम रील्स, गेम्स, मूवीज, वेब सीरीज, दोस्तों के साथ बातें करना, ये सब नहीं कर सकते। और तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुम्हें करनी होगी। पहला, तुम्हें अपना ग्रुप फाइंड करना होगा, एक ऐसा ग्रुप जैसा मैं बना रहा हूँ तुम जैसे कैंडिडेट्स के लिए जो कि सीरियस है। दूसरा, अपने आप को, अपनी काबिलियत को हर टाइम बढ़ाते रहना, अपना स्कोर इम्प्रूव करते रहना। और तीसरा, दूसरे लोगों के साथ कंपटीशन करना और ये जानना कि तुम्हारी स्टैंडिंग क्या है। और हम इसीलिए ग्रुप्स बनाते हैं ताकि एक दूसरे की मदद कर सकें। जब तुम टॉप 1% कैंडिडेट के साथ कम्पीट कर रहे हो ना, तो तुम्हें अपने आप को सुधारना होगा, क्योंकि ये जो लोग टॉप 1% में है ना, ये तुम पर रहम नहीं करेंगे। तुम्हें ऐसे लोग चाहिए, एक ऐसा मेंटर चाहिए जो तुम्हें बता सके क्या है तुम्हारी गलतियाँ और कैसे तुम उन्हें सुधार सकते हो। तुम्हें चाहिए ऐसा कोई जो तुम्हें सच का रास्ता बता सके। और ये चीज़ सोचो, ये जो टॉप 1% कॉम्पिटिशन है ना, उनमें से किसी एक इंसान को तुम्हारी सेम पोस्ट चाहिए। कैसा लगेगा अगर वो तुम्हारी पोस्ट ले जाए और तुम पीछे रह जाओ। तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि ये कोई आसान जर्नी नहीं है। अब मैं जानता हूँ शायद तुम ये सब सुन के थोड़ा डीमोटिवेटेड फील कर रहे होगे। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि मैं किसी को डीमोटिवेट करूँ, उल्टा मैं तो तुम्हें मोटिवेट करना चाहता हूँ। तभी तो ये वीडियोस बना रहा हूँ मैं, ताकि तुम्हें सच्चाई का पता चले। ऐसी चीज़ें शायद ही कोई और बनाता होगा, शायद ही कोई तुम्हें ऐसी चीज़ें बताता होगा। बाकी लोग चाहते हैं कि तुम भ्रम में जियो ताकि उनकी आमदनी बढ़े। वो वही घिसी पिटी एडवाइस तुम्हें देते हैं और तुम उसे सुन के खुश हो जाते हो, लेकिन वो सच नहीं है। कोई तुम्हें ऐसी स्ट्रैटेजीज नहीं बताने वाला जैसे मैं बताता हूँ। कोई और तुम्हें अपने सीक्रेट्स नहीं बताने वाला जैसे मैं बताता हूँ। अगर तुम ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो शायद तुम्हें मेरी बातें समझ में आ रही हैं। तुम्हें पेपर क्लियर करने के लिए सीरियस हो, लेकिन शायद तुम्हें किसी गाइड की ज़रूरत है जो तुम्हें बताए कि तुम्हारी क्या गलतियाँ हैं जिसे तुम सुधार सकते हो। इसलिए मैं ग्रुप बना रहा हूँ। ज्वाइन करो मेरा टेलीग्राम, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और जुड़ो मेरे साथ। पूछो अपने डाउट्स, क्या जानना चाहते हो, सब जवाब दूंगा मैं लेके जाऊंगा तुम्हारी प्रिपरेशन को अगले लेवल तक। मैं लेके जाऊंगा तुम्हें सिलेक्शन तक। मैं बनूंगा तुम्हारा गाइड, तुम्हारा मेंटर, तुम्हारा बड़ा भाई। मिलके करते हैं इस पेपर को क्लियर। सर झुकाओ, काम करो।